Hello everyone, welcome to the Commerce JRF Adda platform. This is Soumya here and I have qualified UGC NET JRF with 99.29 percentile in commerce. चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स का पार्ट 2 है ये सेशन और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोग के लिए लेकर आती हूँ मैं। और हमेशा से कहती हूँ पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करिए, उसके बाद जो एक्स्ट्रा बचता है उसको आप बाद में देख सकते हैं। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट स्लाइड्स मैं कराती हूँ उसमें सब सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें ही होती है, ठीक है। तो चलिए आज का जो पहला टॉपिक है वो है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। 5 स्टार टॉपिक है, इसीलिए आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होती क्या है? तो सबसे पहले लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल बहुत ही सिंपल भाषा में आपको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये बोलता है कि जैसे जैसे हम ज्यादा कमोडिटी यूज करने लगते हैं, मतलब यूनिट ऑफ कमोडिटी हम ज्यादा से ज्यादा यूज करना शुरू कर देते हैं, तो जो हमारी यूटिलिटी है वो गिरने लगती है। मतलब यहाँ पर ये है, एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिक्रीजिंग। सिंपल सा एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने क्या किया, मैंने एक आइसक्रीम खाई, ठीक है। तो मैंने जब एक आइसक्रीम खाई तो मुझे बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन मिला, उसको खा के मुझे बड़ी खुशी हुई। मेरा अगर मैं कहूँ मुझे बहुत ही ज्यादा टोटल, अगर मैं कहूँ मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिला उसको, ठीक है। फिर मैंने कहा मैं एक और ले लेती हूँ। दूसरी जब मैंने आइसक्रीम खाई ना तो मुझे पहली वाली से थोड़ी सी कम सेटिस्फेक्शन मिला। फिर मैंने तीसरी आइसक्रीम खाई, फिर मुझे और कम होने लगा। चौथी खाई, फिर मुझे और यूटिलिटी मेरी एकदम से कम होने लगी कि अब नहीं। फिफ्थ मैंने खाई, अब मैंने बोला भाई ये लास्ट है, मेरी मार्जिनल यूटिलिटी एकदम जीरो हो गई है, अब मुझसे नहीं खाया जाएगा। और जैसे ही मैंने एक जबरदस्ती और ले ली, सिक्स्थ आइसक्रीम ली, उसके बाद क्या हुआ, मैं नेगेटिव में मेरी यूटिलिटी चली गई। यानी जैसे जैसे हम यूनिट ऑफ कमोडिटी को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारी यूटिलिटी कम होती जाएगी। देखिए ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, आप लोग इकोनॉमिक्स को हमेशा अपनी डेली लाइफ से जो है ना वो हमेशा कनेक्ट करके देखिए। अगर आप कहीं से आते हो, आपको एक गिलास पानी दिया जाता है, आपको प्यास लगी होती है, आप बिल्कुल अच्छे से पीते हो वो पानी, आपको सेटिस्फेक्शन अच्छा मिलता है। फिर आपको वही दूसरा गिलास पानी का दे दिया जाता है, तीसरा, जैसे जैसे ग्लास ऑफ वाटर आपके लिए बढ़ाया जाएगा वैसे वैसे आपकी यूटिलिटी कम होती जाएगी, आपको फिर वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। यही बोलती है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हमेशा से अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को कनेक्ट करिए, उससे समझिए, रटने का कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखिए, ये चार्ट है आपके सामने, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसके अंदर टीयू और एमयू का रिलेशनशिप होता है, यानी टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो इसमें ये बोलते हैं कि भाई मार्जिन, इसका स्टेप्स होते हैं, 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है, ठीक है। पहला पार्ट क्या बोलता है, पहला पार्ट यहां से देखिए, पहला पार्ट ये है आपका पहला पार्ट, और ये है इधर से आपका पहला पार्ट। इनका रिश्ता देखिए आपस में, इनका रिलेशनशिप क्या है। इनका रिलेशनशिप ये है कि जैसे जैसे हम लोग यूनिट कंज्यूम करते हैं तो हमारी टोटल यूटिलिटी तो बढ़ती जाती है और हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है। तो मार्जिनल यूटिलिटी जब कम होती है पर वो पॉजिटिव में होती है, ये याद रखिएगा, वो पॉजिटिव में होती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल में बात करूँ तो ये आपकी बढ़ रही है टोटल यूटिलिटी, तो मार्जिनल यूटिलिटी आपकी गिर रही है, क्योंकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा यूनिट कर रहे हैं तो हमारी सेटिस्फेक्शन गिरती जा रही है। लेकिन वो पॉजिटिव होती है, प्लस में होती है, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में नहीं होती, प्लस में होती है। ये हो गया आपका पहला स्टेप। दूसरा स्टेप होता है जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाती है, इससे ज्यादा नहीं होगा भाई, ठीक है, मैक्सिमम। तो जब ये मैक्सिमम होती है तो एमयू जीरो हो जाती है। एमयू क्या हो जाती है, जीरो। तो ये आपकी सेकेंड स्टेज हो गई। थर्ड स्टेज क्या होता है, आप टोटल यूटिलिटी गिरने लगी, ठीक है, टोटल यूटिलिटी गिरने लगी, तो उससे क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में आ जाता है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, माइनस के अंदर उसका अमाउंट आने लगता है। ये है आपका थर्ड स्टेज। तो इस तरीके से आपको समझना है कि एमयू और जो टीयू का रिश्ता है वो 3 स्टेजेस में, 3 फेजेस में होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे जैसे मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती रहती है, कंजप्शन बढ़ता रहता है, कंजप्शन बढ़ाते जाओगे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी गिरती चली जाएगी। पहले क्या होता है, इन द बिगिनिंग इंक्रीज होता है विद कंजप्शन, बढ़ रहा होता है टोटल यूटिलिटी, लेकिन फिर क्या होती है, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है, फिर फॉल होने लगती है। इसीलिए इसको बोला जाता है कि एमआर कर्व, जो सॉरी जो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व होता है वो डाउनवर्ड होता है, ठीक है। इसलिए ये जरूर याद रखिएगा। अब असम्पशन, इसको तो आप लोग घोल के पी जाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको बोला है कि असम्पशन प्रॉपर्टीज जितनी भी कॉमर्स के अंदर है ना उसको आप लोग अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। यहां से क्वेश्चन हर बार बनता है, मैं आपको गिना भी सकती हूँ असम्पशंस। जून का आपका जो एग्जाम हुआ था पेन पेपर मोड में, उसमें आपका क्वेश्चन आया था कार्डिनल यूटिलिटी के असम्पशंस। फिर आपका रीनेट का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर आपका प्रॉपर्टीज पूछी गई थी।
फिर आपका दिसंबर का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर आपके वॉर्मल मॉडल पूछे गए थे। वॉर्मल मॉडल जो कि बिजनेस फाइनेंस के अंदर आता है, उसकी प्रॉपर्टीज पूछी गई थी। एजम्पशंस और प्रॉपर्टीज तो इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को वो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, ये आप लोग टॉपिक छोड़ नहीं सकते। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सबसे पहला अजम्पशन क्या बोलता है यहाँ पर, अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सबसे पहला कार्डिनल, मैंने आपको बोला था कि नंबर्स यूटिल्स में जो हम लोग मेजर कर सकते हैं ना, उसको बोलते हैं कार्डिनल यूटिलिटी। और कार्डिनल यूटिलिटी हमेशा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में यूज होता है। और ऑर्डिनल किस में यूज होता है, ऑर्डिनल जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, इंडिफरेंस कर्व में, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें बोला है कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, मतलब यूटिलिटी को आप लोग मेजर कर सकते हैं क्वांटिटेटिव टर्म्स में, जैसे 1 2 3 यूटिल्स में। ठीक है, सेकेंड है मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, बिल्कुल मेजरेबल मॉनेटरी टर्म्स में ही होता है ना, नंबर्स में होता है। कंजप्शन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी, इसका मतलब क्या होता है कि आपको ना एक रीजनेबल क्वांटिटी में ही यूज करना पड़ेगा कमोडिटी। कैसे, जैसे देखिए, अब कोई थक कर आया है, मैंने उसको 1 गिलास पानी दे दिया, क्वांटिटी देखिएगा 1 गिलास की है, ठीक है, तो वो पिएगा, उसको फुल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। वही मैंने किसी को 1 चम्मच दिया पानी का, ठीक है, 1 स्पून फुल दिया मैंने उसको, तो ये तो ये क्वांटिटी तो सेम नहीं हुई ना, रीजनल क्वांटिटी तो नहीं हुई ना। अगर हम कंपेयर करें, तो अगर हम उसको प्यासे, एक दो प्यासे आदमी है, थर्स्टी पर्सन है, हमारे घर आते हैं, हम उनको, एक को हम 1 ग्लास ऑफ वाटर देते हैं और एक को हम देते हैं स्पून, 1 स्पून वाटर देते हैं, तो अब ये बताइए कि क्या यूटिलिटी दोनों की सेम रहेगी? नहीं, क्योंकि हमारी क्वांटिटी हमने अलग कर दी है, क्वांटिटी सेम रहेगी। ये नहीं है कि मैंने 30 रुपए वाली आइसक्रीम खाई और किसी को मैंने 10 रुपए वाली आइसक्रीम दे दी, नहीं, क्वांटिटी जो होगी ना वो सेम होगी, इसलिए रीजनेबल क्वांटिटी होना जरूरी है। ठीक है, कंटिन्यूस कंजप्शन होना चाहिए। कंटिन्यूस कंजप्शन का मतलब यहाँ पर क्या है, अभी मैंने ये थोड़ी ना है कि अभी मैं मॉर्निंग में मैंने एक आइसक्रीम खा ली तो मुझे बड़ा सेटिस्फेक्शन मिला, फिर मैं शाम को खाऊंगी तो भी मुझे उतना ही मिलेगा। ब्रेक ले लिया ना मैंने, सुबह से शाम तक का ब्रेक नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूसली खाओ, उसी टाइम पे आपको लगातार खानी है। ठीक है, यानी आपका जो कंजप्शन है वो कंटिन्यूसली चलना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए। देखो, ब्रेक के बाद तो देखिए, आप सुबह जब खाना खाते हो, सुबह अगर आपको एक गुलाब जामुन दे दिया जाए, तो आप सुबह एक गुलाब जामुन खाओगे, आपको सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छा मिलेगा। अब अगर आप बीच में ब्रेक दे दिया जाए, फिर शाम को भी आपको दे दिया गुलाब जामुन, तो आपको सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। लेकिन अगर मैंने आपको कहा अभी बैठो, और मैं आपको, आपने एक खत्म किया, मैंने दूसरा दे दिया, तीसरा दे दिया, चौथा दे दिया, यानी कंटिन्यूअसली उसी पीरियड ऑफ टाइम में आपको वो चीज कंज्यूम करनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट, नो चेंज इन क्वालिटी। क्वालिटी में भी देखिए कोई चेंज नहीं होना चाहिए। जिस जिस तरीके की आइसक्रीम आप खा रहे हो ना, उसमें नट्स है, टॉपिंग्स है, तो वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है। अगर मैं आपको 2 रुपए वाली वो बर्फ पकड़ा दूं जो आप लोग खाते हो ना, हम लोग बचपन में खाया करते थे, भाई हम इतने अमीर नहीं थे कि हम कोन वाली खाएंगे, हमने तो 2 रुपए वाली आइसक्रीम खाई है ज्यादा, वो जो ऑरेंज वाली आती थी, या कुल्फी खाई है ज्यादा। तो अभी तो खैर नहीं है, अभी तो सब कोन वाली खाने लग गए। लेकिन देखिए, जो आपका क्या होता है, क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आइसक्रीम के अंदर बड़ी चोको चिप्स वगैरह आपको टॉपिंग्स दी जाए, नट्स दिया जाए, तो आपको सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा, अगर मैं आपको 2 रुपए वाली वो बर्फ पकड़ा दूं ऑरेंज वाली, उसके कंपैरिजन। ठीक है, तो इसीलिए ये है कि क्वालिटी सेम रहनी चाहिए। अगर मैंने आपको पहले दो वो सिंपल वाली दे दी, आपको बिना नट्स की, कोई टॉपिंग्स नहीं है, लेकिन मैंने दूसरी आपको दी, उसमें चॉकलेट्स है, चोको चिप्स है, तो वो आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, इसलिए क्वालिटी शुड बी सेम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रैशनल कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर को रेशनल होना जरूरी है, यानी समझदार बहुत होना जरूरी है। उसको पता होना चाहिए कि उसको कौन सी चीज ज्यादा यूटिलिटी देगी, उसको कौन सी कमोडिटी में से कौन सा चूज करना है। तो जो कंज्यूमर है उसको रेशनल होना, उसको समझदार होना बहुत जरूरी है। फिर है आपका इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज। इंडिपेंडेंट का यूटिलिटीज का ये मतलब है कि जितनी भी कमोडिटीज कंज्यूम की जाती हैं बाय द कंज्यूमर, वो इंडिपेंडेंट होती है। एक कमोडिटी का दूसरे कमोडिटी के साथ कोई रिलेशनशिप यहाँ नहीं होता है। ठीक है, एक आदमी का यूटिलिटी दूसरे आदमी की यूटिलिटी से कोई भी रिश्ता नहीं होगा, ऑब्वियसली से अफेक्ट नहीं होगा ना। अब देखिए, मुझे आइसक्रीम नहीं पसंद है, किसी और को आइसक्रीम पसंद है, तो उसको सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा, तो हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि हम लोग इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज है हमारी, इसी वजह से एक पर्सन का यूटिलिटी दूसरे पर्सन से अफेक्ट नहीं होगा। फिर एमयू ऑफ मनी रिमेन कांस्टेंट, जैसे कि कंज्यूमर रेशनल होता है, समझदार होता है, तो वो अपनी क्या करता है, अपने पैसे ना ऐसी जगह पे, उनके पास कम पैसे होते हैं कंज्यूमर के पास, तो वो ऐसी कमोडिटीज पे स्पेंड करता है कि उसको हायर सेटिस्फेक्शन मिले कम पैसों में भी। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, एमयू ऑफ मनी जो है वो कांस्टेंट होता है। इसका मतलब ये होता है, जैसे अगर मैंने 10 रुपए है, जैसे मैंने 10 रुपए की कोई चीज खरीदी, तो मुझे उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा अगर मैं 10 रुपए और भी लगा दूं तो।
आप समझ रहे हो, जो सेटिस्फेक्शन रहेगा ना वो सेम ही रहेगा। अगर मैं अभी 10 रुपए वाले में जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, अगला मैं दोबारा से 10 रुपए देके तो मुझे सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, इसमें ये बोला गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका फिक्स्ड इनकम एंड प्राइस। तो आपका इनकम और प्राइस जो है, जो भी आप खरीदना चाहते हो वो फिक्स्ड होनी चाहिए, चेंजेबल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कि अभी 10 की थी कल 50 की हो गई, नहीं, सेम प्राइस कंज्यूमर गुड्स का होना चाहिए एंड प्राइस ऑफ द गुड्स विद द कंज्यूमर जो परचेज करना चाहता है वो कांस्टेंट होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन है, मैंने सारे कवर करे हैं, यहाँ पे 9 to 10 अजम्पशन है, इससे बाहर कोई अजम्पशन दिया नहीं है, ठीक है। अब आते हैं इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है, इसकी प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन जरूर बनता है। मैच द कॉलम में इसके क्वेश्चन आते हैं, जिसमें इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस मैप, इंडिफरेंस शेड्यूल, मैच द कॉलम में काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। इंडिफरेंस कर्व वो कर्व होता है जहां पर क्या होता है, आपको ना दो गुड्स दिए जाते हैं और उनका कॉम्बिनेशन दिखाया जाता है, जहां पर कंज्यूमर इंडिफरेंट होता है, ठीक है। एक पॉइंट होता है ग्राफ में, मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी, जहां पर क्या होता है, कुछ कॉम्बिनेशंस बना दिए जाते हैं जिनका कॉम्बिनेशन आपको सेम सेटिस्फेक्शन देता है, ठीक है। तो वो ग्राफ में बनाया जाता है दो गुड्स का कॉम्बिनेशन जो कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन देता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि इंडिफरेंस कर्व इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट दैट शोज सच कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज विच गिव्स द कंज्यूमर सेम सेटिस्फेक्शन। अभी यहाँ पे ये देखिए टेबल, थोड़ा समझिए इसको। यहाँ पे टेबल दिया हुआ है एप्पल 1 2 3 4 5, यहाँ पे बनाना दिए 15 10 6 3 2 1। अब इसको किस तरीके से आप समझेंगे, देखिए उसने क्या बोला है कि जो ये एक एप्पल है, अब 15 बनाना इनका कॉम्बिनेशन है, ठीक है। 2 एप्पल्स 10 3 6 4 3 5 1। ये ग्राफ जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसके चार्ट का जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट आप लोग ना बना लीजिए, मतलब आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा ये चार्ट, ये जरूर रखिएगा चार्ट, ठीक है। अब देखिए इंडिफरेंस कर्व में क्या बोला गया, यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन बना दिया गया, यहाँ पर 1 एप्पल 15 बनाना, 2 एप्पल 10 बनाना, ठीक है, 3 एप्पल 6 बनाना, ये कॉम्बिनेशन है दोनों गुड्स को मिलाकर। अब देखिए चाहे 1 एप्पल 15 बनाना हो, 2 एप्पल 10 बनाना हो, 3 एप्पल 6 बनाना हो, कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन सारे कॉम्बिनेशन में सेम रहेगा, यही इंडिफरेंस कर्व आपको बताता है। अब मैं आपको एक ग्राफ दिखाती हूँ। अभी ग्राफ देखिए, यहाँ पे क्या है, 1 एप्पल 15 बनानास, 2 एप्पल 10 बनानास, 3 6 बनानास, 4 A बनानास और 5 A 1 प्लस बनानास, ठीक है। तो आप इसमें शेड्यूल में देख रहे हो कि कंज्यूमर जो है वो इंडिफरेंट है इन पांचों कॉम्बिनेशंस में, ठीक है। उसको सेम यूटिलिटी ही देना है, जो 1A+15 भी है, 1 एप्पल 15 बनाना है, वो सेम यूटिलिटी देगा 2A+10 बी में भी, 3A+6 बी में भी, ठीक है। तो ये आईसी कर्व है, यहाँ पर सारा सेटिस्फेक्शन जो कंज्यूमर का है ना सेम होता है, चाहे आप ये वाला कॉम्बिनेशन ले लो, चाहे आप ये कॉम्बिनेशन ले लो, चाहे आप ये कॉम्बिनेशन ले लो, और चाहे आप ये कॉम्बिनेशन ले लो, कोई सा भी ले लो, कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन सेम होता है। ये इंडिफरेंस कर्व बताता है, यही इंडिफरेंस कर्व की खासियत है, या आप कीवर्ड यूज कर सकते हो कि कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलता है चाहे वो कोई सा भी कॉम्बिनेशन इसमें से चूज कर ले। अब देखिए इसमें क्यों ऐसा क्यों होता है ये भी मैं आपको बताती हूँ। पहले आप प्रॉपर्टीज देखिए, प्रॉपर्टीज में ही इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज में क्या बोला गया है इसमें, सबसे पहला कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ये हमेशा कॉन्वेक्स होता है। किस तरीके से मैम कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स मतलब इस तरीके से बनाया जाता है, थोड़ा सा सर्किल में होता है, ठीक है, थोड़ा सा इस तरीके का होता है, मतलब ये कॉन्वेक्स सी बना लीजिए ना, थोड़ा सा सी होता है। अगर मैं डायग्राम बनाऊं, ये देखिए, मैं आपको फिर से बना के दिखाती हूँ यहाँ पे। अगर मैंने ये डायग्राम बनाया है यहाँ पे, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व मैंने बनाया है, तो ये कॉन्वेक्स हो जाता है, मतलब सी होगा इस तरीके का, देखिए। तो ये क्या हो गया, कॉन्वेक्स हो गया, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। क्यों होता है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स इसीलिए होता है क्योंकि एमआरएस जो होता है ना वो डिक्लाइन होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब मैम ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन तो हमने नया सुना है, ये क्या होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देखिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वो सब्स्टिट्यूशन होते हैं, वो कॉमोडिटीज जब एक कॉमोडिटीज की जगह एक को सेक्रीफाइस करके आप दूसरी कॉमोडिटी लेते हो, या एक का सब्स्टिट्यूट आप दूसरे यूज करके लेते हो, जैसे टी की जगह कॉफी,
सब्स्टिट्यूट है ना, टी का सब्स्टिट्यूट क्या है, कॉफी, टी की जगह कॉफी यूज कर लेते हैं, अगर टी के प्राइस बढ़ जाते हैं तो कॉफी यूज हो जाती है। तो यानी कॉमोडिटीज सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं विच ईच अदर, और सेटिस्फेक्शन सेम रहता है, एक की जगह दूसरा यूज करना, सेक्रीफाइस करना। और जो एमआरएस होता है बेटा, वो स्लोप होता है इंडिफरेंस कर्व का, ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। एमआरएस जो होता है वो आपका स्लोप होता है इंडिफरेंस कर्व का, इसीलिए जो है ना ये डाउनवर्ड जाता है, इसीलिए नीचे की तरफ जाता है, क्योंकि जो एमआरएस है वो डिक्रीज हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है एमआरएस। वो क्यों हो रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। ये आपको आ गया समझ में। कॉन्वेक्स क्यों होता है, क्योंकि एमआरएस डिमिनिश होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इनडिफरेंस का नेगेटिव स्लोप, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि इनडिफरेंस कर्व जो है, सबसे पहले देखिए डाउनवर्ड अगर आता है ना, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट छूट गया, डाउनवर्ड स्लोप। तो यानी कंज्यूम में डाउनवर्ड होता है, क्योंकि क्यों होता है, क्योंकि कंज्यूमर डिसाइड करता है टू हैव मोर यूनिट्स ऑफ वन गुड। देखिए अगर उसको एप्पल ज्यादा चाहिए तो वो बनाना कम करेगा, इसीलिए डाउनवर्ड जा रहा है, इसीलिए एमआरएस डिमिनिश हो रहा है, क्योंकि वो सेक्रीफाइस कर रहा है, एक एप्पल ज्यादा खाने के चक्कर में ना वो 5 बनाना का सेक्रीफाइस कर रहा है। सॉरी। आपको आया समझ में क्यों मैंने बोला नेगेटिव स्लोप क्यों होता है ये। नेगेटिव स्लोप इसलिए होता है क्योंकि ये डाउनवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड इसलिए जा रहा है, नेगेटिव स्लोप इसलिए होता है क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एक गुड्स को लेने के लिए, एक एप्पल का यूनिट ज्यादा लेने के लिए आप जो है वो बनाना की यूनिट्स को कम कर रहे हो, बस सिंपल। अभी मैंने बोला ना एमआरएस, इसी वजह से ये नेगेटिव स्लोप या फिर डाउनवर्ड स्लोप मांगा जाता है, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, यहाँ पर क्या मतलब है ये भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन से इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, जितना हाइयर आपका लेवल होगा इंडिफरेंस कर्व का, उतना ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगा, ठीक है। फिर होता है नेवर इंटरसेक्ट्स विद ईच अदर, देखिए ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, कभी भी दो इंडिफरेंस कर्व होंगे ना, वो कभी भी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं दिखाते, ठीक है। दे कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब एक इंडिफरेंस कर्व जो होगा, ठीक है, इट मीन्स ओनली वन इंडिफरेंस कर्व विल पास थ्रू अ गिवन पॉइंट, एक एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे वो, ठीक है, दोनों का अलग अलग सेटिस्फेक्शन होता है इसीलिए। फिर है आपका असिम्पटोटिक टू एक्सेस, एक्सेस। असिम्पटोटिक मतलब यहाँ पर ये है कि ये टच नहीं करते, कभी भी देखना ये टच नहीं करेंगे। अगर मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाऊं, ये मैंने करा ना, अभी ये देखो कभी टच नहीं करेंगे, ये यहाँ पे स्पेस रहता है, ये टच नहीं करते, ठीक है। कभी भी आप लोग देख लेना, कभी भी ऐसे नहीं आएगा कि ये ऐसे ऐसे बन जाएगा, कभी नहीं, कभी भी ये आप ये टच नहीं करेगा एक्स एक्सेस को यहाँ पर, इसीलिए असिम्पटोटिक टू एक्स एक्सेस बोला जाता है, ना ही ऊपर से ना ही नीचे से, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर बोली गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर। देखिए नेगेटिव स्लोप डाउनवर्ड स्लोप एक ही बात है, ठीक है, इसलिए ये जरूर याद रखिएगा, कहीं आप लोगों को डाउनवर्ड आ जाए तो कहा मैम आपने तो डाउनवर्ड लिखा ही नहीं यहाँ पे। अब आते हैं इसके अजम्पशंस, सेम ही चीज है अजम्पशंस में भी। अगर आप देखो यहाँ पर रेशनल कंज्यूमर होता है, मैंने आपको बोला कि बहुत अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर है। ऑर्डिनल यूटिलिटी होती है जिसको मेजर नहीं कर सकते, कार्डिनल होती है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में, ऑर्डिनल होती है आपकी आईसी कर्व में। नॉन सेटाइटी होता है, नॉन सेटाइटी का मतलब क्या है यहाँ पे, मैम नॉन सेटाइटी का मतलब, सेटाइटी का मतलब ये है कि कंज्यूमर का कभी पेट नहीं भरता। यानी आप लोग देखिए, हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, हमारी विश कभी खत्म नहीं होगी, अगर हमें ये मिल जाएगा ना तो हमारा नेक्स्ट आ जाएगा। हमें साइकिल, पहले हम साइकिल के लिए रोते थे, साइकिल दिला दी पेरेंट्स ने, फिर कहा बाइक दे दो, स्कूटी दे दो, वो दे दे तो कार दे दो, थार दे दो, पता नहीं क्या क्या दे दो, मर्सिडीज दे दो, ठीक है। तो हमारी इच्छा कभी नहीं खत्म होगी, फिर अगर थार भी मिल गई तो कहेंगे प्लेन दे दो, प्लेन मिले प्राइवेट जेट दिला दो, मतलब ह्यूमन वांट्स जो है ना बहुत अनलिमिटेड है, उनकी विश कभी पूरी नहीं होती, इसीलिए कंज्यूमर कभी भी सटाइटी पॉइंट पे पहुंच ही नहीं पाता, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन सटाइटी। फिर डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट, क्योंकि कॉन्वेक्स होता है, मैंने आपको बोला ना कॉन्वेक्स होता है, क्यों होता है, क्योंकि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन की वजह से। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मतलब अगर कंज्यूमर प्रीफर कर रहा है ए टू बी इन वन पीरियड तो वो बी टू ए नहीं जाएगा, यहाँ पर मतलब ये है अपने प्रोडक्ट को लेके कंसिस्टेंट रहे। अगर आप एप्पल और बनाना के बीच में कर रहे हैं ना, तो एप्पल और बनाना के बीच में रहिए, एप्पल टू ग्रेप्स पे मत जाइए। आया बात समझ में, एप्पल और बनाना के बीच में ही, तो अगर आपको चूज करना है तो आप एप्पल और बनाना ही लीजिए, प्रेफर करना है कि नहीं मैं एप्पल से मैं बनाना पे जाऊंगी, लेकिन एप्पल से ग्रेप्स पे या एप्पल्स पे चीकू पे मत जाइए, ठीक है, ये बोला गया है। ट्रांसिटिविटी का मतलब यहाँ पर क्या है, ट्रांजिटिविटी का, कि कंज्यूमर अगर प्रीफर कर रहा है ए टू बी, अगर ए टू बी जा रहा है तो वो बी टू सी भी करेगा और ए टू सी भी करेगा। यानी ये आप मैथ्स में देखते होगा ना कि यहाँ पे अगर आप एक चीज देखो कि ए है,
अगर आप ए से बी पे जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, तो बी से सी पे जा रहे हैं, बी सी से जा रहा है, ठीक है, बी सी से जा रहा है, तो फिर ये ए सी सी तक जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। स्लॉग आपने देखा स्लॉग में होता है ना, अगर आप ए से बी में जा रहे हैं और बी से सी में प्रीफर कर रहे हैं, तो ए डायरेक्टली सी को प्रीफर कर सकता है, ठीक है। अगर आप एप्पल से बनाना पे जा रहे हैं और बनाना से चीकू पे जा रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल समझिए, ए से एप्पल, बी से बनाना, सी से चीकू, सपोटा, ठीक है, इंग्लिश में चीकू को क्या बोलते हैं, सपोटा, पर यहाँ पे सी है तो हम चीकू यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं एप्पल से बनाना को प्रिफर कर रही हूँ, ठीक है, फिर मैं बनाना से चीकू पे प्रेफर कर रही हूँ, तो मैं एप्पल से डायरेक्टली चीकू पे जा सकती हूँ बिकॉज ऑफ ट्रांसिटिविटी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके एजम्पशंस भी मैंने आपको बता दिए, इसकी प्रॉपर्टीज भी मैंने आपको बता दी है। देखिए ज्यादा उसको मतलब एकदम डीप मत जाइए, आप इस चीजों को समझ लीजिए, यही चीजें आएंगी बस, और ज्यादा इससे क्या बनेगा क्वेश्चन, आप बताइए, ठीक है। अगर आपको पॉइंट पता होगा ना तो आप तुरंत टिक लगा लोगे। अब आता है इंडिफरेंस मैप, जैसे मैंने आपको बोला था ना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ये यही रहा। इंडिफरेंस मैप क्या होता है, इंडिफरेंस मैप जो है ना, इंडिफरेंस कर्व की फैमिली होती है, फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व। देखिए कितने सारे इंडिफरेंस कर्व है, एक दो तीन, और ये क्या होता है, आप चूज करते हो। पहले तो आप यहाँ पे थे, फिर यहाँ पे आए, फिर और बढ़ा दिया, यानी जितना ज्यादा आपका अपर लेवल का होगा ना, जितना ज्यादा ऊपर होगा ना, उतना ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा आपको। हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस मैप कर्व, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। आप चाहे तो कितना भी बना सकते हो, जितना ज्यादा बढ़ाते जाओगे उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन, ये होता है। जितना हायर बनाते जाओगे उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलता चला जाएगा, ये बोलता है आपका हाई डिफरेंस इन इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। जितना हायर होगा उतना ही सेटिस्फेक्शन आपको मिल जाएगा। अब आता है एमआरएस। जैसे मैंने आपको बताया था ना, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एक गुड्स के लिए दूसरे को सब्स्टिट्यूट यूज कर सकते हैं, पर सेटिस्फेक्शन सब कितना होता है कि हम क्या करते हैं, द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्वांटिफाइज द अमाउंट ऑफ वन गुड कंज्यूमर विल गिव अप टू ऑब्टेन द मोर अनदर गुड। और ये इंटरफेरेंस कर्व का स्लोप होता है, नेगेटिव स्लोप होता है, डाउनवर्ड स्लोप होता है, कॉन्वेक्स होता है, क्योंकि एमआरएस की वजह से एमआरएस डिमिनिश होता है। यहाँ पे क्या होता है, एक एप्पल और ज्यादा लेने के लिए मैंने 5 बनाना का सेक्रीफाइस कर दिया, बस सिंपल सा। एक यूनिट ज्यादा लेने के लिए आपने दूसरे गुड्स का सेक्रीफाइस कर दिया, इसमें और कुछ भी नहीं है। अब मैं बात करती हूँ, यहाँ पर ये स्लोप होता है एमआरएस का, क्योंकि ये रेशियो को दर्शाता है मार्जिनल यूटिलिटीज की, दो कमोडिटीज का, ठीक है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज अमाउंट ऑफ अ गुड दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप ऑन अनदर गुड, ठीक है। ये आपकी इंडिफरेंस थ्योरी के अंदर आता है एनालिसिस करने के लिए, और किस तरीके से कैलकुलेट होता है, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की है। अब आ जाइए मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे, इसको समझेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या दिया हुआ है, एक एप्पल है, दो बनाना, सॉरी 15 बनाना, तीन एप्पल, और ऐसे करके देखिए चार्ट दिया है यहाँ पे। एक एप्पल है, 15 बनाना है, दो एप्पल है, 10 बनाना, तीन एप्पल, 6 बनाना, चार एप्पल, तीन बनाना, और ये बनाना। अब हमने इसका एमआरएस निकाला, एमआरएस डिफरेंस से निकालते हैं। 15 में से 10 निकाला हमने, कितना आया, 5, 10 में से 6, 4, 6 में से 3, 3 और 1, और इनका तो डिफरेंस सबका एक एक ही रहेगा। अगर आप 1 में से 2 में से 1 गया 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 4 1, ये 1 एप्पल 1 एप्पल 1 एप्पल, 5 बनाना 4 बनाना 3 बनाना 2, ये हो गया कॉम्बिनेशन। अब ये कॉम्बिनेशन सबको इक्वल सेटिस्फेक्शन देगा। आप इनमें से ये जो चार कॉम्बिनेशन है ना, इनमें से आप कोई सा भी चूज कर लीजिए, कस्टमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि देखिए ये शेड्यूल मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पे ये बोला कि अगर कस्टमर पी से क्यू पे जाता है, ठीक है, मतलब पी से क्यू पे जाता है, तो इसका मतलब एक बनाना के लिए उसने एक एप्पल के लिए उसने 5 बनाना का सेक्रीफाइस कर दिया, इसलिए 5:1 हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। भाई अगर वो पी से क्यू पे शिफ्ट हो रहा है, पी से क्यू पे जा रहा है, यहाँ आ रहा है इस पॉइंट पे, तो उसने क्या किया, इस पॉइंट पे आने के लिए, क्यू पे आने के लिए, उसने एक एप्पल लेने के चक्कर में 5 बनाना छोड़ दिए, कि मुझे एक एप्पल दे दो, मैं 5 बनाना देने को तैयार हूँ, मैं नहीं खाऊंगा 5 बनाना, मुझे तो एक एप्पल दे दो, ठीक है। फिर वो सेम क्यू से आर पे आता है, क्यू से आर पे, तो आप देखिएगा एक एप्पल के लिए आप 4, धीरे धीरे देखिए कम हो रहा है, क्वांटिटी ऑफ बनाना की धीरे धीरे कम कर रहे हैं। अब एक एप्पल और दे दो, अब मैं 4 बनाना गिव अप कर दूंगा। फिर वो नेक्स्ट आता है एस पर देखिए एक बनाना के लिए फिर 3 एप्पल को सेक्रीफाइस करता है। फिर लास्ट में आप देखिए एक एप्पल के लिए 2 बनाने तक आ जाता है वो, ठीक है। तो इसका मतलब सीधे यही है कि एमआरएस जो है बनाना ऑफ एप्पल का, बनाना के लिए डिमिनिश हो रहा है वो,
ठीक है। तो धीरे धीरे आप देखिए वो बनाना को भी कम कर रहा है, धीरे धीरे बनाना को भी वो कम कर रहा है। पहले तो 5 बनाना दे रहा था, ले जाओ सारे ले जाओ। अब वो कह रहा है नहीं, एक एप्पल दो, सिर्फ 4 ही दूंगा अब, फिर 3 ही दूंगा मैं, अब 2 ही देने वाली हूँ मैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि देखिए यहाँ पर एमआरएस डिमिनिश हो रहा है, 5 4 3 2 कम होता जा रहा है ना ये, पर सेटिस्फेक्शन उसको सेम ही मिलेगा। ये है आपका एमआरएस। अब मुझे लगता है आप लोगों को पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए कि एक गुड्स को पाने के लिए, एक यूनिट एक्स्ट्रा पाने के लिए आप दूसरे गुड्स का सेक्रीफाइस करते हो, इसी वजह से एमआरएस जो है वो डिमिनिश होता है। पर सेटिस्फेक्शन आपको हर पॉइंट पे सेम मिलेगा, ये जरूर याद रखिएगा। अब आता है कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। मुझे लगता है एक पेज मिस हो गया क्या, एक पेज यहाँ से मिस हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। एक स्लाइड यहाँ पे मिस है, मिस हो गई है मुझसे डालनी। यहाँ पे मुझे आपको डालना था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में, और शायद ये, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको वैसे ओरली बता देती हूँ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होती है जब कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन में पहुंच जाए, ठीक है। मतलब अब मेरा पेट भर चुका है विद गिवन लेवल ऑफ इनकम। अब मैं, जैसे जैसे ये चार्ट है, ठीक है, ये मैंने बनाया, ये आपके बजट लाइन है, ये पॉइंट देख रहे हो आप। अब यहाँ पे क्या हुआ, मैं मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हूँ, ये आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो गया, ये मैं चार्ट के थ्रू बताऊंगी आपको, ठीक है। यानी आपको जब टोटल और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए, वो ही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होती है, जब कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए। बस इतना ही याद रखना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में। अब देखिए इसका चार्ट समझिए, इसकी कंडीशंस क्या होती हैं। इसकी सबसे पहले कंडीशन क्या होती है कि जो आपका एमआरएक्स है, यानी आपकी जो एमआरएस लगा लीजिए, एमयू लगा लीजिए, ये तो सिंगल कमोडिटी या डबल कमोडिटी में लगा लीजिए। जब आपका एमआरएस या फिर आपका जो एमयू है, ठीक है, वो जब बराबर हो जाए प्राइस के, ये याद रखिए बस, और कुछ नहीं याद रखना इसमें आपको। जब आपका एमआरएस गुड्स का या एमयू मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर हो जाए, तब आपका होता है यहाँ पर कंडीशन नंबर 1। तभी आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में पहुंचोगे। इसके दो कंडीशंस होते हैं, अगर ये दो कंडीशन फुलफिल होगी जब भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे पहुंचता है, नहीं तो नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए मैं आपको कंडीशंस बताती हूँ। अगर मैंने फॉर एग्जांपल, आप एक चीज समझिए, एक गुड था, ठीक है, एक गुड है, फॉर एग्जांपल आप कुछ भी ले लीजिए, एप्पल ले लीजिए, ठीक है, एप्पल ले लीजिए चलिए। और वो क्या होता है, यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये देखिए, क्योंकि हमें बराबर करना होता है प्राइस के, ठीक है, प्राइस। अब ये क्या बोला, मेरी मार्जिनल यूटिलिटी थी 25। मैं बहुत शॉर्ट में आप लोगों को समझा रही हूँ कि आपको समझ में आ जाए, कॉम्प्लिकेशन जितना बढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा। प्राइस थी 20 में, अब ये हो गया इसे ग्रेटर देन, हमें तो बराबर करना है ना इक्विलिब्रियम लेने के लिए। पर अब ये क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। मार्जिनल यूटिलिटी एक्स गुड है, यहाँ पर एप्पल समझिए इसको, एक्स को, ठीक है। तो ये कॉमोडिटी है, तो इसका मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, ग्रेटर हो गया भाई प्राइस से। अब एक बात बताइए, आपको 20 रुपए में 25 रुपए की यूटिलिटी मिल रही है, आप तो फायदे में हो गए भाई। भाई कस्टमर तो फायदे में हो गया ना। कस्टमर को जब 20 रुपए के अंदर 25 रुपए की यूटिलिटी मिल रही है, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो वो उसको लालच बढ़ जाएगा, तो वो कहेगा एक और कंज्यूम कर लेते हैं। तो वो कंजप्शन स्टार्ट करेगा कि और कंज्यूम कर लेते हैं। और वो जब तक कंज्यूम करेगा, जब तक आपका ये बराबर ना हो जाए। जब वो कंज्यूम करेगा तो मार्जिनल यूटिलिटी गिरेगी कि नहीं गिरेगी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलती है कि जैसे जैसे यूनिट कंज्यूम करते जाएंगे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, वैसे वैसे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी गिरती चली जाएगी। तो अब मैंने कंज्यूम करा, उसने कहा एक और एप्पल खा लेते हैं यार, मतलब जब मुझे 20 रुपए में 25 रुपए की यूटिलिटी मिल रही है तो मैं एक यूनिट और ले लेती हूँ। तो जब मैंने एक यूटिलिटी और ले ली तो मेरी एमयू गिर गई, और एमयू गिर गई तो प्राइस के बराबर हो गई। ये हो गया आपका फर्स्ट कंडीशन पूरा। एम आर एक्स एक्स वाई इक्वल टू रेशियो ऑफ पी एक्स अपॉन पी वाई, या फिर एम यू एक्स। ये देखिए टू कंडीशंस हैं, ये आपकी टू कॉमोडिटीज की है, यहाँ पे देखिए। और ये मैंने सिंगल कॉमोडिटी की बताई है, ये याद रखिए बस, ठीक है। सिंगल कॉमोडिटी में सिर्फ एम यू एक्स और प्राइस होता है,
और जो डबल कम्युनिटी होती है उसमें MRX/XY रेशियो ऑफ प्राइस बराबर होता है, ठीक है। तो इसमें अगर सेकंड कम्युनिटी में बताया जाए सॉरी, कि MRX/XY अगर ग्रेटर है PX और रेशियो PY से, प्राइस का रेशियो से, तो कंज्यूमर जो है वो ज्यादा से ज्यादा एक्स को खरीदेगा, कमोडिटी को पे करेगा, ताकि जो वो है ज्यादा एक्स खरीदेगा, जिससे कि आपका MRS गिर जाए और आपके प्राइस के बराबर आ जाए। वहीं अगर मैं बात करूं उल्टा, वहीं मैं बात करती हूँ उल्टा, कि अगर आपका जो MU है एक्स का, अगर वो स्मॉलर हो जाए प्राइस से, तो अब क्या करोगे आप? तो देखो भाई, प्राइस से जब हमारे स्मॉलर हो गया है तो हम क्या करेंगे मैम, कि हम अब हम नहीं ले रहे। जब हमारा प्राइस ज्यादा है, यानी हम 20 का प्राइस है और हमें मैक्सिमम, हमें यूटिलिटी तो हमें 10 की मिल रही है खाली, तो मैम हम तो क्या करेंगे, हम कंजप्शन को रिड्यूस कर देंगे। तो कंजप्शन को जब रिड्यूस कर देंगे, हम कम खरीदेंगे कमोडिटी उसको, तो एमआरएस क्या होगा, आपका बढ़ने लगेगा, यानी आपकी यूटिलिटी बढ़ने लगेगी। यूटिलिटी बढ़ने लगेगी तो वो बराबर हो जाएगी। उल्टा कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। उल्टे का मतलब, अगर आपका मार्जिनल यूटिलिटी ग्रेटर है प्राइस से बड़ा है, हमें अगर कम पैसों में ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो हम और चीजें खरीदेंगे, जिससे क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी कम होती चली जाएगी, तो वो बराबर हो जाएगी। लेकिन अगर मार्जिनल यूटिलिटी कम मिल रही है हमें ज्यादा पैसों में, तो हम कंजप्शन नहीं करेंगे। हम कंजप्शन नहीं करेंगे तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ जाएगी, जिससे वो प्राइस के बराबर हो जाएगी। ये कंडीशन है आपकी, चाहे वो सिंगल ले लीजिए कम्युनिटी, चाहे वो डबल कम्युनिटी ले लीजिए। यही रूल अप्लाई होगा दोनों चीजों में। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया, क्योंकि इससे इजी तरीका नहीं है इसको समझने का। जब मैंने अपनी पढ़ाई शुरू करी थी तो मुझे ये समझ में ही नहीं आता था ये टॉपिक, क्योंकि कभी इस चीज को ना, कुछ कुछ टीचर्स का पढ़ाने का बहुत तरीका अलग अलग होता है। कभी कभी वो एकदम ऐसी चीजें, एकदम टेक्निकली चीजें यूज करते हैं, सिर्फ बोल दिया MRX है, एक्स बढ़ गया तो PY बढ़ गया, समझ में ही नहीं आती है चीजें। तो मैंने अपने तरीके से इसको समझने की कोशिश की, इसीलिए मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। कि बस आप इतना समझिए कि अगर एक एप्पल में खरीद रही थी 20 रुपए का, और उससे सेटिस्फेक्शन मुझे 25 यूटिलिटी का मिल रहा था, तो मैं एक और एप्पल ले लूंगी ना। और जब मैं एक और एप्पल ले लूंगी तो मेरी यूटिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि भाई मैंने आपको बोला, जिसे जिसे कंज्यूम करोगे यूटिलिटी गिरती चली जाएगी, तो वो बराबर हो जाएगा। अब क्या करूंगी, 20 रुपए का एप्पल है, सेटिस्फेक्शन 10 का ही मिल रहा है, तो मैं क्यों खरीदूंगी भाई महंगे में? तो मैं उसका और कंजप्शन कम कर दूंगी। अब मैं और एप्पल नहीं खा रही, अब मैं और एक एप्पल कम कर दूंगी, मैं नहीं ले रही। तो उससे क्या होगा, MU बढ़ जाएगा, फिर वो उसके बराबर हो जाएगा। यही तो कंडीशन हमें बराबर करनी है बस, ठीक है। इससे ज्यादा इजी तरीका नहीं होगा समझने का। और ये मैं आप लोगों के लिए टेबल भी लेकर आई हूँ। पहले आप सेकंड कंडीशन और समझ लीजिए। पहला कंडीशन आपको इक्वल होना चाहिए, MUX इक्वल टू PX होना चाहिए, MRX/XY इक्वल टू रेशियो प्राइस होना चाहिए। सेकंड है, MRS कंटिन्यूसली फॉल होता है। ये आपको चार्ट के थ्रू मैं समझा चुकी हूँ। MRS गिरता है, गिरता चला जाता है, पर पॉजिटिव होता है, फिर जीरो पे आता है, फिर नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। इसीलिए वो MRS के गिरने की वजह से ही, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, वो मैंने आपको बोला मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में मैं बताने लग गई आपको। ये गिरता चला जाता है एमआरएस इसलिए गिरता चला जाता है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, क्योंकि डिमिनिश होता है। पहले सेक्रीफाइस करते हो आप, एक एप्पल 5 बनाना, दो एप्पल 3 बना, 4 बनाना, एक एप्पल दो 4 बनाना, एक एप्पल 3 बनाना, जो मैंने आपको चार्ट बताया। तो एमआरएस हमेशा नीचे जाता है, गिरता हुआ जाएगा, कॉन्वेक्स होता है वो, ठीक है। इसे याद रखिएगा इसको। मैंने आपको मार्जिनल यूटिलिटी बता दी, सब एक जैसा ही होता है ना इसमें। MRS MU TU सब गिर रहा है, ऊपर उठ रहा है, राइज फॉल। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। सब जो अगर आप, मैं बात करूं मार्जिनल यूटिलिटी की, MRS की, सब के सब जो है वो डिमिनिश होते हैं। इसे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो MRS जो है वो भी क्या होता है, डिमिनिश होता है, क्योंकि मैंने आपको एक चार्ट बताया था। मैं आपको फिर से ये चार्ट दिखा देती हूँ कि आपको याद रहे। ये देखिए, यहाँ पर MRS गिर रहा है, देखिए 5432, वन एप्पल में 5432 बनाना जा रहा है, डिमिनिश हो रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है। यही चीज आपको समझानी थी। ये दो कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और इतना अच्छा चार्ट आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। देखिए इसको समझिए, मैं कैसे समझा रही हूँ आपको। प्राइस जो है वो 10 10 10 सेम रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बोला ना, प्राइस चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसे थोड़ी ना, अभी 10 रुपए में तो 10 रुपए की तो वो कुल्फी आती है, फिर 20 रुपए कर लेंगे तो को 30 रुपए की तो कोन नहीं आ जाएगी। इसीलिए सेम प्राइस रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो 10 10 रुपए प्राइस है। यूटिलिटी देखिए, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी मैंने बोला ना पॉजिटिव होती है, फिर जीरो, फिर माइनस में चली जाती है। अब यूटिल के बराबर, क्योंकि कार्डिनल में अगर हम देखें तो वन यूटिल के बराबर होता है, डिवाइड करके सेम सेम ही निकलता है। डिफरेंस देख लीजिए इनका,
मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का डिफरेंस आ गया है यहाँ पर। अब आप देखिए डिफरेंस देखेंगे आप यहाँ पर, ये क्या है 10 है, ठीक है 20 है, एमयूएक्स कितना है 20, प्राइस कितना है 10, मतलब ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी, आपकी एमयूएक्स ज्यादा है। तो जब आपकी एमयूएक्स ज्यादा होती है तो मैंने आपको क्या बोला, आपको भाई 10 रुपए में 20 रुपए का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो आप इंक्रीज कर दोगे ना कंजप्शन, जब तक इंक्रीज करोगे तब तक ये बराबर ना आ जाए। ठीक है, कब तक करोगे, देखो ये आ जाऊं यहाँ पर, कब तक करेंगे, 10 प्राइस और 10 एमयूएक्स हो गया बराबर, तब तक कंज्यूम करा उसने जब तक ये जीरो ना आ गया हो इनका डिफरेंस। ये देखिए बराबर आ गया। लेकिन अगर यहीं पे एमयूएक्स ग्रेटर हो जाता है, अगर मैं बात करूं एमयूएक्स 4 हो गया, छोटा हो गया और प्राइस ज्यादा हो गया, तो हम कंज्यूम नहीं करेंगे, हम कंज्यूम कंजप्शन और कम कर देंगे। कम कब कर देंगे, जब तक ये बराबर नहीं हो जाता। यही चीज मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कंडीशंस में। ठीक है, ये चार्ट है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर जिसको पीडीएफ चाहिए होगी प्लीज मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे कर दूंगी, बट मुझे लगता है पीडीएफ इकट्ठे नहीं करने चाहिए, जो इंपॉर्टेंट है वो आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए। अपने आप नोट्स बनाएंगे तो ज्यादा याद रहेगा, क्योंकि अपने आप जब आप लिखते हो ना तो वो आपकी मेमोरी में बैठ जाता है। ठीक है, और मैं काफी छोटी छोटी वीडियोस आप लोगों के लिए इसलिए लेकर आती हूँ ताकि आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम ना हो। एक एक घंटे की वीडियो बनाओ और कॉन्सेप्ट ही समझ में ना आए अगर आप लोगों के। देखिए ये रहा मेरा स्लाइड जो मुझसे मिस हो गया था, तो ये रहा आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वही होता है, आप वो कॉम्बिनेशन चूज करते हो बेटा जो आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देता है। ठीक है, और ये बजट लाइन पर बनाया जाता है। देखिए ये रहा डायग्राम, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये। इसमें सब कुछ दे दिया है, ठीक है, यानी आपके इंडिफरेंस कर्व भी दे दिया है, आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट, बजट लाइन। तो ये आपकी बजट लाइन है जहाँ पे कॉम्बिनेशन होते हैं। ये देखिए ये आपकी बजट लाइन है, यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन दे दिया है। अब ये ई वाला कॉम्बिनेशन आप देख रहे हो, और ये वाला आपका इंडिफरेंस कर्व है। यहाँ पे आपका एक पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम बन रहा है, ठीक है, जहां पर आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आप ये वाला चूज करोगे। ठीक है, इस तरीके से आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है। इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन पर हमेशा बनाया जाता है, इंडिफरेंस कर्व। और जहां पे आपका जो टच करता है ना, आप कैसे बताओगे कि मैम इक्विलिब्रियम हम कैसे, आपने तो बना दिया, हमें तो नहीं आता। ये मैंने बजट लाइन बनाई, जहां पे भी आपका इंडिफरेंस कर्व टच होता है ना बीच में, ये देखिए कहाँ टच हुआ है, यहाँ टच हुआ है ना, तो जहां पे भी आपका ये टच हो जाएगा ना वहीं पे आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, ये याद रखिएगा। ये टच हुआ ना आपका, ये देखिए ये लाइन, जहां पे भी ये जो आपका ये जो चार्ट मैंने बनाया है बजट लाइन के अंदर, जहां पे भी आपका इंडिफरेंस कर्व टच होगा बीच में, वो आपका इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट हो जाता है। इस तरीके से हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को पहचानना होता है। ठीक है, तो ये था आज के स्लाइड में। और मैं शॉर्ट वीडियो इसलिए लेकर आती हूँ, देखिए मेरा भी खुद का पर्सनल है ये, कि मैं भी इसी तरीके से पढ़ाई करती थी। अगर मैं ज्यादा 1 घंटा 2 घंटे का अगर मैं लेके बैठूं स्लाइड्स, तो आगे का मुझे याद रहेगा, पीछे का मैं भूल जाती हूँ। देखिए आप लोग शॉर्ट पढ़िए, और फिर जब आप रिवीजन करोगे ना तो भी आप स्पीड पे बढ़ा बढ़ा के तुरंत तुरंत आप पढ़ सकते हो। 1 1 घंटे की वीडियो रहेगी ना तो वो देखने में बहुत टाइम लगता है, आप आगे का याद रह जाता है, पीछे का आप भूल जाते हो। ठीक है, इसीलिए आप कम पढ़िए पर उसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए। एग्जैक्टली चीजें हैं क्या उसको ना हिंदी में जितना समझने की कोशिश करेंगे ना आप लोग उतना ही बहुत अच्छा है। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, देखिए मैंने आपको सारी चीजों का एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर, जितने भी मैंने टॉपिक यहाँ पे आपको कवर कराए मैंने हमेशा आपको एग्जाम्पल से समझाया, क्योंकि एग्जाम्पल हमेशा आपको याद रह जाता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जितने भी मैंने आपको अजम्पशंस बताए मैंने सबका एग्जाम्पल दिया है आपको। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू याद रखेंगे ना तो रियल लाइफ से चीजें अगर आप जोड़ के रखोगे ना तो कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी समझ में आएंगे। आज के लिए यही स्लाइड थी, कल डिमांड पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डिमांड है, बाकी सारी चीजें हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो वाकई अच्छी लगती है, पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आता है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए, और तब तक आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।